सब लिए जो तुहानू सराप दे तुसी ओनू आशीष दियो। बोलिए बोलिए। हालेलुया। ते आज थोड़ी समय ਲਈ ਅਸੀਂ मनन करांगे शराब ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। किस विषय के ऊपर जो ना बोली, क्योंकि कई बार कई ऐसे विषय होंगे हैं कि जिन्हों के ऊपर असी बहुत घट प्रचार सुनते। ठीक है नहीं? आज थोड़े समय इस वचन के ऊपर आप मनन करांगे और थोड़े समय तो बाद की है कि तुहानू भी वचन जड़ा है वो समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है नहीं? हालेलुया। कोई हिंदी से भी पढ़िए। बस हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन के आशीष बरकत दे कि बाइबल के अंदर शराब जिहड़ा है उसके बारे बहुत कुछ लिखिया हुआ ते बहुत लंबा चौड़ा ये विषय है। और हो सकता कई ने एक डेरिक प्रिंस करके एक प्रभु का सेवक है, उसने किताब लिखी है कि शराबां नूं किदां तोड़ना चाहिए है। जिहड़े कूड़ शराब है साड़ी जिंदगी दे विच लगे हुंदे उन्हां नूं आपां किदां तोड़ सकते हाँ। और सिस्टर उन्होंने भी लिखी है ना, हाँ, हिस्किया फ्रांसिस की वाइफ जिहड़े है उन्होंने भी लिखी हुई है। और जिन्होंने मिल जाए वो किताब जी है जरूर तुसी उन्हें पढ़ियो, वो बहुत ही काम दी है। हालेलुया। 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 तो प्यारे चीजों शराब जिहड़ा है जो किसी इंसान दे जीवन के ऊपर आ जाता है चाहे लग जाता है वो जल्दी नाल इंसान का पीछा नहीं छड्डदा। याद रखना जल्दी नहीं छड्डदा। साडियां पीढ़ियां दे विच चला जाता है, वो साडियां आने वाली जनरेशन जिहड़ियां है उन्हां दे विच भी पहुंच जाता है, पर सानू पता ही नहीं लगता कि साडी जिंदगी दे अंदर की हो रहा है, क्यों असीं परेशानी दे विच रह रहे हैं। थोड़ा हाथ लाइए, ध्यान सुनिए। हालेलुया। शराब परमेश्वर के वलों भी लग सकता है। परमेश्वर किसी को शराब नहीं दिंदे। ठीक है, पर जो इंसान परमेश्वर के हुक्म को तोड़ दिंदा है उहदी गल नूं नहीं मनदा ते कई जगह ते परमेश्वर की वलों भी शराब आ जाता है। ठीक है जी। फिर शराब जिहड़ा है वो मां बाप वालों भी साडे ऊपर आ सकता है कि हो सकता कि साडे मां बाप ने साडे अपने मुंह दे विचों साडे लिए कुछ इहो जिहे शब्दां नूं बोल दिता, वो जिहड़े शब्द सीगे उन्हां दे अज भी साडी जिंदगी दे विच पूरे हो रहे हैं। गल नूं समझिए। मान लो कोई मां बाप को ज्यादा सतारिया है
ज्यादा परेशान कर रहा। ठीक है जी भाई, मेरी गल सुन रहे हैं। और मां दे अंदरों ये निकल गया कि जा तेरा दुनिया दे विच तेरा कुछ भी नहीं बनेगा, तू इदा ही रहेगा। कि वो की हो गया, वो उन्होंने मुंह दे विचों एक श्राप निकलिया है और वो की हो गया है, हुण वो उदां दा उदां ही है, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। ठीक है नहीं, कभी जिन्होंने को बच्चे नहीं है, कई बार उन्होंने भी श्राप हो जाते हैं कि जा तू बच्चे की मां बन ही नहीं सकती। भी सचमुच उदा ही हो जाता है, मुंह दे विचों जो निकलता है वो 100% पूरा होएगा। याद रखना, ठीक है। इसलिए बड़ी सोच समझ के किसी ने बोलना अपने बच्चे ना, ठीक है। इवन साडा जो आत्मिक बाप है, चाहे सानू सिखाने वाला जड़ा है, जे असी उन्होंने भी बार बार तंग करांगे, परेशान करांगे, वो मुंह दे विचों नहीं बोलेगा, पर उहदा हार्ट जदों दुखेगा, उस हार्ट दे अंदर जो होएगा वो श्राप ही होएगा। ठीक है जी, वो की होएगा? श्राप होएगा। ठीक है जी, हालेलुया। श्राप के होर भी बहुत सारे कारण है कि मैं तेनों ये दसना चाहना कि कई लोग हमेशा बीमार ही रहते हैं। कई बार उन्होंने उत्ते लानत पई हुंदी है, श्राप पिया हुंदा है कि वो हमेशा आशीष नहीं पाते, वो हमेशा बीमार ही रहते। कुछ लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं कि जिन्नी मर्जी कमाई कर लेन, जिन्ना मर्जी पैसा आ जाए, पर वो कभी भी उन्होंने पैसे नाल कुछ बनता नहीं है। इदा हुंदा है कि जिदा उन्होंने जेब के थले छेद किया होया है कि इधरों दी पैसा पा रहे हैं और हेठले पासों पैसा निकल रहा है, नहीं तो सारा पैसा दवाइयां दे विच चला जाएगा। ठीक है जी, नहीं तो सियाणे दे कोल चला जाएगा जिहड़े विश्वास विच नहीं है। हालेलुया। ठीक है जी, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा तुहानूं दस रहा। मैनूं लगदा कि आपां डिटेल नाल इस विषय के उपर विचार करांगे तो आपां 4-5 हफ्ते लगातार इहदे विचों आपां सीख सकदे। श्राप है साड़ी जिंदगी के अंदर, चाहे गरीबी का श्राप है, चाहे होर कोई श्राप है, चाहे साडा घर ही नहीं बनता, चाहे कई तरह दी परेशानियां समस्या दे विचों दी आपां गुजरदे हां, जिहड़े काम लंबे समय तक साडी जिंदगी दे विच नहीं हुंदे, ये उदों तक नहीं टुटेगा जदों तक अपने मुंह दे विचों असीं बोल के नहीं तोड़दे, उन्होंने तोड़ांगे ना। ठीक है जी, जिदों तक तोड़ांगे ना। एक मैं गवाही दसना परमेश्वर दी दास आशीष अब्राहम दी, उस तो बाद मैं अपना संदेश शुरू करांगा। सारे सुनने वास्ते तैयार? वो परमेश्वर दे बड़े एक आदरणीय दास है और मेरे लिए तो अपने परिवार के मैंबर वांगू ही है। कभी भी आज कितने भी सोना बहना, कितने भी बैठना कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने परिवार के अंदर की होया कि सब लोग 50 साल तो पहले 40 साल तो पहले जवानी दे विच सब लोग खत्म हो गए। क्योंकि उन्होंने जिहड़े पिताजी से वो बहुत बड़े ऑफिसर से दिल्ली दे विच,
उन्होंने मौत हुई। कुछ साल बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। थोड़ा हाथ लाइए, इस कहानी तो तुम जल्दी समझ आ जाएगी। एक राम के समय प्रभु ने उन्होंने दिखाया, एक सीन दिखाया, एक दसिया उन्होंने कि एक पति पत्नी है, वो दोनों झगड़ते हैं और पति जड़ा है कुल्हाड़ी लैके अपनी पत्नी ने पिछे पिया होया है। वो आके ये प्रभु का दास जड़ा सीगा, इन्हां दी जड़ी दादी सीगी, वो परिवार के अंदर बड़े सीगे, उन्हां दे मंजे दे थले आके वो औरत जड़ी है वो लुक जांदी है और कहंदी दस्सिओ ना मैनू मार देगा। पर थोड़े समय बाद की कीता कि उन्हां दी दादी जड़ी सीगी उन्हें दस दिता कि मंजे थले बड़ी हुई है और जिद्दां ही उन्हें बाहर कढ़िया कुल्हाड़ी उहदे सिर दे विच मार दिता। जो कुल्हाड़ी मार रही तो मर रही सीगी और उन्हें अपने मुंह दे विचों शब्दां नूं कढ़िया। उसने कहा जिद्दां मैं जवानी दे विच मरी हाँ और तेरे परिवार के अंदर भी सारे इसे तरह मर जाण, कोई भी बुढ़ा ना होए, सारे जवानी विच मर जाणगे। बस इन्ना ही शब्द उन्हें बोलिया। उस तो बाद उहदे साह जड़े सी वो निकल गए और प्रभु के दास ने फिर खोज की, अपने परिवार के विचों पुछया। उन्होंने कहा हाँ इदा ही होया, इदा ही होया सी। फिर उन्होंने कई दिन तक व्रत भी रखिया, प्रार्थना भी की और प्रभु नूं क्या बोलिया कि परमेश्वर मैं उस गुनाह दी, मेरी दादी ने पाप किया है, उन्होंने वड्डियां ने पाप किया सीगा, पर मैं उसकी माफी मंगदा हाँ और ये जड़ा शराब मेरे परिवार दे विच लग्या होया है, मैं यीशु मसीह के नाम विच इस शराब नूं तोड़दा हाँ। मैं शरापित नहीं रहूंगा, मेरे ऊपर यीशु मसीह का लहू लग्या होया है। उन्होंने अंगीकार किया कि मेरे परिवार दे विच सारे बुढ़े होकर मरनगे, कोई जवानी विच नहीं मरेगी। ते आज प्रभु के दास ने दो बच्चे हैं, पत्नी है और बहुत आशीषमय तरीके से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मैं जो दसना चाहना कि कहानी कदों दी सी, उन्होंने दादी दे समय दी सी। इसलिए याद रखना शराब जिहड़ा है जो बोलिया जाता है ये उसी समय पूरा नहीं हुंदा, ये अगलियां पीढ़ियां दे विच चला जाता है, ये आने वाली पीढ़ियां नूं फड़ लैंदा है, ये छड्डदा नहीं है जदों तक इस शराब नूं असीं तोड़ीए ना। ठीक है जी। गरीबी का श्राप हो सकता है, कंगाली का श्राप हो सकता है कि कुछ भी ना बने, सारी जिंदगी की है काम करते रहन लेकिन कुछ भी ना बने, कुछ बनता नहीं है। पैसे के ऊपर श्राप हो सकता है, साडे घर के ऊपर श्राप हो सकता है, साडे बच्चों के ऊपर श्राप हो सकता है और कई तरह के श्राप साडी जिंदगी दे विच हो सकते हैं जिहदे कारण असीं सफल नहीं होंदे। असीं हुणे गवाही सुनदे सी पैटरीना दी, किन्ने साल बाद घर मिलिया उन्हां नूं, जो ना बोलिए थोड़ा, लेकिन उन्हां दा सौरा सरकारी नौकरी करदा सी, सरकारी सी, सौरा सरकारी नौकरी करता सीगा, पेंशन भी मिली,
ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿन घर फिर भी नहीं बनया। समझे? इसलिए ਅੱਜ एक बड़ा रोचक विषय है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋੜਨਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਾਪ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਾਪ ਕਿਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਰਾਪ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? पढ़िए उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और 17वां वचन पढ़िए। फिर उसने आदमी नूं आख्या कि इसलिए कि तू अपनी तीवी दी गल सुनी अते उस वृक्ष तो खाधा जिस दे विखे मैं तैनू हुक्म दिता सी भाई उस तो ना खाई, सो जमीन तेरे कारण श्रापित हुई। तू अपने जीवन दे सारे दिन उस तो दुख नाल खावेगा, ओ कंडे और कंडियाले तेरे लिए उगावेगी अते तू पैली दा साग पत खावेगा। जिदों परमेश्वर ने आदम और हवा नू अदन बाग दे अंदर रखिया और कहा कि इस बाग दे अंदर एक ऐसा पेड़ है जो भले ते बुरे दी पहचानदा है, उसका फल नहीं खाना, बाकी सब कुछ खा सकते, बाकी सारा खा सकते हैं। पर की होया? शैतान जिहड़ा सीगा उसनू हवा नू आदम दी पत्नी हवा जड़ी है उसनू बहकावे दे विच लैके ते वो जिहड़ा फल सीगा वो खवा दिता। ते जदों उसने वो फल खा लिया ते उसे समय उन्हां दा अखां खुल गईयां और उन्हां नू पता लग गया कि असीं नंगे हां और उन्हां दी जिंदगी दे विच पाप आ गया। ठीक है, मैं डिटेल दे नाल नहीं समझावांगा क्योंकि सारे इस कहानी नू जानदे। ठीक है जी? परमेश्वर की आज्ञा ना मनन दे करके परमेश्वर ने आदम नू श्राप दिता कि तू अपने जीवन दे सारे वरे जिहड़े हैं तेरे दुख दे विच निकलणगे, पसीना वगेगा, फिर तू खाना खाएगा, मेहनत करनी पवेगी। ठीक है? एक किनू श्राप सी? आदम। फिर परमेश्वर ने हवा नू श्राप दिता कि तू बहकावे दे विच आ गई। उन्होंने कहा कि जदों तू बच्चे नू जन्म देगी तेरा दूसरा जन्म होएगा, तू पीड़ा दे नाल जन्म देगी। जड़ियां लेबर पेन जड़ियां लगदियां है जो बच्चे नू जन्म दिंदियां है पैना, ये जड़ियां दर्दां लगदियां है, ये श्राप मिलिया होया है। अदन बाग दे अंदर परमेश्वर ने हवा नू श्राप दिता सीगा कि जदों तू बच्चे नू जन्म देंगी तू दर्दां दे नाल पीड़ां दे नाल जन्म देंगी, तेरा दूसरा जन्म होएगा। ठीक है जी?
फिर सप नूं श्राप मिलिया कि तू जीवन भर रेंग के चलेगा और मिट्टी खाएंगे। फिर परमेश्वर ने जमीन नूं भी श्राप दिता कि तेरे विचों 100% कभी भी नहीं मिलेगा, जिन्नी मर्जी मेहनत करो पर जमीन जड़ी है ये श्रापित है, इहदे विचों 100% असीं कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे वाल देखिए, परमेश्वर ने दिते हुए श्राप अज भी अपन देखते हैं, ठीक है नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज साड़ी जिंदगी के अंदर देखना है कि अगर कोई श्राप है मेरे ऊपर चाहे तुम्हारे ऊपर, तो आज उस श्राप नूं यीशु मसीह के नाम से तोड़ना है। जिदों तक नहीं तोड़ोगे वो कभी भी टूटेगा नहीं, वो कभी भी नहीं टूटेगा। मैं दसिया कि साड़ियां पीढ़ियां दे विचों चला जाता है, श्राप कभी भी एक जगह पे शांत नहीं बैठता, श्राप जड़ा है कभी भी एक जगह पे रुकदा नहीं है, वो अगे दी अगे चला जाता है, वो गांह दी गांह तुरिया जाता है। जिदों तक असीं नूं बंद नहीं करांगे उदों तक वो कभी भी बंद नहीं होएगा। हालेलुया। एक वचन और देखिए, पहले पढ़िए यहोशुआ की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 26 और 27वां वचन पढ़िए। पढ़ दो, मिल गया सब? जल्दी जल्दी पढ़ दो क्योंकि थोड़ा जो लंबा है। यहोशुआ की किताब उसका 6वां अध्याय, उदा पढ़िए 26 और 27वां वचन, जल्दी पढ़िए। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर उस नगर यरीहो को फिर ना बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग जब यहोशुआ ने उस समय सौं खाती सी, जो मनुख उठ के इस शहर यरीहो नू बनाए, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੋਠੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਵ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਲਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं पहला श्राप तैनूं दस्या है कि जो परमेश्वर दे मुंह दे विचों निकलिया है वो आदम नूं श्राप मिलिया है, वो हवा नूं श्राप मिलिया है, वो जमीन नूं श्राप मिलिया है। ते हुण एक होर श्राप दे बारे आपां गलबात करांगे। ये उस समय दा जो लीडर सीगा, आत्मिक अगुआ सीगा, यहोशुआ ने श्राप दिता। हालेलुया। हाथ लाइए। हालेलुया। जिदों
यरीहो की दीवार ਜਿਹੜੀ है बिना हथ लाए परमेश्वर ने उसनू ढा दिता। तूर कोट ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ दीवार ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ बिना हथ लाए ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ वो टुट गई, साफ हो गया और उन्होंने उत्थे कब्जा कर लिया जाके। और यहोशुआ ने किया कि जिहड़ा दोबारा इस शहर नू बनाएगा वो श्रापित होएगा। ठीक है, किन्ने क्या सी? हाँ, किंदा कि जिहड़ा दोबारा इस द्वार नू बनाएगा, इस शहर नू बनाएगा, वो श्रापित होएगा। कि जिदों वो दोबारा जिहड़ा इंसान भी बनाएगा, जिदों वो नींह कढ़ेगा, उसका पहलोठा बेटा मर जाएगा। इदां लिखिया होया कि जिदों वो दीवार दी कंध के ऊपर दरवाजा रखेगा, उस समय उसका छोटा बेटा जड़ा है वो मर जाएगा। इसलिए वो दीवार नू बनाना जड़ा सीगा मना सी, भी उन्होंने बनाना नहीं। ठीक है नहीं, क्योंकि यहोशुआ दे मुंह दे विचों ये श्राप निकलिया सीगा कि जिहड़ा यरीहो नू दोबारा बनाए, जिहड़ा इस शहर दी उसारी दोबारा करे, जिदों वो नींह रखेगा उस समय उसका पहलोठा मर जाएगा। जिस समय वो दरवाजा रखेगा उसका छोटा बेटा जिहड़ा है इदां खुश आएगा। एक श्राप उसदे मुंह दे विचों निकलिया है। इसलिए किसी ने भी उस शहर नू बनाया नहीं। ठीक है जी, काफी समय तो बाद ਜਦੋਂ राजे बदलते गए, यहोशुआ इस दुनिया को चला गया, यहोशुआ नहीं रहा, फिर कई राजे आए। उस बाद एक इहो जिहा समा आया कि एक राजा आया, उन्हें यरीहो की दीवार जड़ी सी, शहर जड़ा सीगा, उसकी शहरपनाह बनानी शुरू की। पढ़िए उसनू, पहला राजा 16 अध्याय उसका 34वां वचन। पहला राजा उसका 16वां अध्याय उसका 34वां वचन। जल्दी ना पढ़ दो, थोड़ा जिहा जल्दी जल्दी पढ़िए। ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਏਲ ਬੈਤੇਲੀ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਬਣਾਇਆ। ਹੀਏਲ ਬੈਤੇਲੀ, ਹੀਏਲ ਬੈਤੇਲੀ, ਹੀਏਲ ਬੈਤੇਲੀ। नाम बड़ा लंबा चौड़ा है, क्योंकि मैं बाइबल थोड़ी कट खोलना है, सारे वचन लिखे हैं। हालेलुया। रुक जाओ, मैनू भी कट लें दो, नहीं तो मैं कुछ और ना बोलना। हाँ, कौन पढ़ी? उसने अपने पलोटे पुत्र अभिराम उत्ते ओदी न्यो धरी अते अपने निक्के पुत्र सगूब नाल ओदे फाटक खड़े कीते। ये उस वचन अनुसार होया जो यहोवा ने नून दे पुत्र यहोशुआ दे राही आख्या सी। हालेलुया, हालेलुया। मैं दस्या कि यहोशुआ दे मुंह दे विचों वो शब्द निकले और यहोशुआ अपना समा पूरा करके इस दुनिया तो चला गया। फिर हीहेल नाम का एक राजा उठा कि जदों उसने दोबारा की किया कि उसने यरीहो के शहर नू दोबारा बनाना शुरू किया। जदों बनाउन लगा तो उसका बेटा जड़ा पहलोठा सीगा उसकी मौत हो गई।
पर उन्हें काम बंद नहीं किया। वो सारी करी जा रहा सीगा ते ਜਦੋਂ दरवाजे रख रहा सीगा उस समय उसने दूसरे छोटे बेटे की भी मौत हो गई। हालेलुया। कितने साल बाद इदा होया? बहुत साल बाद होया। हालेलुया। इसलिए प्यारे जीजो मैं तैनू ये दसना चाहना कि परमेश्वर वालों श्राप मिलता है जिन्हों असी उहदी आज्ञा नू तोड़ते हाँ, चाहे उसके मन नू असी दुखी करते हाँ, चाहे असी बिल्कुल ही उहदे आपोजिट हो जाते हाँ, फिर परमेश्वर भी सानू छड़ दिंदा है, कहंदा चल फिर तू अपनी मर्जी करनी है, तू अपनी मर्जी के अनुसार चल। फिर असी दूसरा पढ़िया है कि एक आत्मिक जिहड़ा नेता है जोशुआ, जिहड़ा परमेश्वर की आवाज नू सुनने वाला है और उसके मुंह चो श्राप निकलिया है, ते वो श्राप जिहड़ा है वो भी अपने समय के अनुसार पूरा होया है। हुण मैं जल्दी नाल एक दस के उस तो बाद मेरा जिहड़ा सही टॉपिक है उसके बारे में तो दसांगा। हाले तो मैं इसकी आउटलाइन दे रहा सी तरह, ठीक है। उत्पत्ति की किताब कढ़िए, उसका 9वां अध्याय उसका 24वां वचन पढ़िए। जद नूह अपने खीवे पुणे तो जागया तां उसने जानिया भाई उसके छोटे पुत्र ने उसके नाल की कीता सी। तद उसने आख्या कि कनान फटकारी होवे, वो अपने भरावां दे टहलुआं दा टहलुआ होवे। वो कनान फिटकारी होवे, उसनू श्राप दिता, वो अपने भरावां दे टहलुआं दा भी टहलुआ होवे। फिर उसने आख्या धन होवे यहोवा, धन होवे यहोवा शेम दा परमेश्वर, शेम दा परमेश्वर, अते कनान उसदा दास होऊ, कनान उसदा दास होऊ। परमेश्वर जाफत नू वधावे, परमेश्वर जाफत नू वधावे। वो शेम दे तंबुआं विच वसे, वो शेम दे तंबुआं विच वसे, अते कनान उसदा दास होवे। बस। हालेलुया। थोड़ा हाथ लाइए, थोड़ा जोर ना हालेलुया बोलिए। एक कहानी इतना है कि नूह जिहड़ा है उस जमाने के अंदर की करते सीगे कि अंगूरां दा रस जिहड़ा सीगा उसनू पुराना करके की सीगे उसनू पींदे सीगे। जिदा यीशु मसीह ने दाखरस बनाई सी, ठीक है नहीं, वो भी अंगूरां दा रस ही है, ठीक है। ते नूह जिहड़ा है ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ और नूह अपने मंजे के उपर पिया होया है पर उसनू होश नहीं है कि मैं कित्थे पिया होया। उहदा कपड़ा जिहड़ा है उहदे उपरों हट गया है। की हो गया? कपड़ा उसको लग हो गया, नंगा हो गया, कहने का मतलब। नूह दा छोटा बेटा जिहड़ा है हाम, जिसनू कनानी कहा गया है, वो जिदों उसने देखा है उसनू, पर उसने उसनू चाहना सीगा कि उहदे उपर कपड़ा पा दिंदा क्योंकि उसनू होश नहीं सीगा। पर उसने देखा ते जाके अपने दोनों भरावां नू दस्सिया, क्योंकि वो 3 भरा सीगे, एक हाम सीगा, एक शेम सीगा, एक जाफत सीगा। ध्यान सुनियो कि शेम और जाफत नू जदों पता लग्या
उन्होंने एक चादर लई और चादर का एक पल्ला शेम ने फड़िया तो दूसरा पल्ला जड़ा सीगा वो यापुत ने फड़िया ते वो पिछले पैरी गए उन्होंने इदां चादर फड़ी हुई है इदां जाके की कर दिता अपने बाप के ऊपर वो चादर पा दिता। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਖੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨਾਨੀ ਕੀ ਹੋਏ ਫਟਕਾਰੀ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰ ਹੋਏ ਔਰ ਨੂਹਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜੋਗੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਫੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਮ ਤੇ ਹਾਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ पर जिन्ने उसे नंगेस नूं देखिया सीगा उसने उन्हों फटकार दिता उन्हों शराप दे दिता उहदियां पीढ़ियां दे विच शरापत रहियां वो आशीष नहीं पाए वो आशीष नहीं पाए। एक किने शराप दिता सी ठीक है नूह ने अपने छोटे बेटे नूं शराप दिता सीगा। परमेश्वर ने अदन बाग दे अंदर आदम ते हवा नूं श्राप दिता सीगा जमीन नूं श्राप दिता सीगा और यहोशुआ दे बारे असीं पढ़दे हां वो भी एक आत्मिक लीडर सीगा पर उसने क्या सी जिहड़ा यरीहो नूं बनाएगा वो जदों बनाएगा वो ओदी नींह चढ़ी है अपने पहलोठे दे ऊपर रखेगा ते दरवाजा जिहड़ा है अपने छोटे बेटे दे ऊपर रखेगा और सचमुच उस राजे ने कीता ओदे लई उदां ही हुण गल नूं समझ रहा कि नहीं चंगी तरह किदां श्राप आउंदे किदां आउंदे परमेश्वर द्वारा भी श्राप आ सकता है सारे बोलिए साडे अगुए दे द्वारा भी श्राप आ सकता है साडे मां बाप के द्वारा भी श्राप आ सकता है जे असी किसी नूं ज्यादा परेशान करांगे उहदे द्वारा भी सानूं श्राप लग सकता है। मान लो कि असी पैसे ले हुए हैं पर पैसे असी नाप लिए याद रखना कि असी पैसे ले हुए हैं पर पैसे असी नाप लिए असी वो पैसे ना दिए तो हो सकता उन्होंने मूँह के विचों जिहड़ी चीज़ निकलेगी वो तुहाडी जिंदगी लई घातक सिद्ध हो सकती है तुहानूं उहदा श्राप लग सकता है कि तुसीं कई साल तक फिर तुसीं आशीष नहीं पा सकते। ठीक है इसलिए जिन्हां दा लैन देना चंगी तरह तुसीं निबेड़ लेना। हालेलुया क्योंकि धोखे नाल लिया होया पैसा जड़ा है वो भी साडे लई श्रापित हो सकता है। हालेलुया हालेलुया तुहानूं पता कि यीशु मसीह ने भी एक बारी हंजीर दे बूटे नूं श्राप दिता सीगा जदों यीशु मसीह जा रहा सीगा उन्होंने भुख लगी उन्हें उस बूटे नूं देखिया उन्होंने देख के कहा कि जा अज तो बाद तेनूं कोई भी फल ना लगे ते जदों दोबारा आए की सीगा हाँ इसलिए कभी भी मां बाप नूं परेशान नहीं करना। याद रखना कि तुहाडे मां बाप के मूहों जो निकलेगा वो भी पूरा हो सकता है जे तुसी उन्हों ना तोड़ो जे तुसी अपने अगुए नूं परेशान करो बिना वजह वो भी तुहाडे अंदरों बेशक वो मुंह चों नहीं बोलेगा पर उहदे हार्ट दे अंदर जो होएगा वो तुहाडे लई श्रापित हो सकता है। हालेलुया हालेलुया
आइए हुण मेन गल दी ओर चलांगे। ये तुसीं इहनूं थोड़ा जिहा तुहाडी समझ लई मैं तुहानूं समझा दित्ता, ठीक है नहीं। परमेश्वर दी वल्लों श्राप, मां बाप दी वल्लों श्राप, अपने अगुए दी वल्लों श्राप, लैन देन दे विच जे असीं किसी नूं ज़्यादा परेशान करदे हां कि असीं उहदा हक मार लईए ते वो भी साडे लई श्रापित हो सकता है। इन्हां चीज़ां नूं हमेशा याद रखना है। और पढ़िए गलातिया दी पत्री जल्दी नाल, उसका 3रा अध्याय, उहदा 13 और 14वां वचन पढ़िए। मसीह ने सानू मुल लैके, मसीह ने सानू मुल लैके सरा दे श्राप तो छुड़ाया, शरां दी शराब तो छुड़ाया। इस करके जो वो साडे लई श्राप बनिया। सुनिए, इस करके यीशु मसीह साडे लई श्रापित बनया। क्यों जो लिखिया होया है, क्यों जो लिखिया होया है, भाई श्रापी है हरेक जेड़ा, श्रापित है हरेक जेड़ा रुख उते टंगिया होया है, रुख उते टंगिया होया है। भाई अब्राहम दी बरकत, भाई अब्राहम दी बरकत मसीह यीशु विच पराइयां कौमां उत्ते होवे। बस हालेलुया, हालेलुया, जो ना बोलिए हालेलुया। मसीह ने साडे सारे सरापां नूं की कर दिता, नवे नेम दे अंदर यीशु ने खत्म कर दिता। की कर दिता जी? सारे मेरे पीछे ऊंची आवाज में बोलिए, यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर मेरे सारे सरापां नूं खत्म कर दिता, मैनू श्राप तो आजाद कर दिता। हालेलुया। इसलिए हुण असीं श्रापित नहीं हां जे असीं श्राप नूं तोड़ चुके हां, जे असीं यीशु मसीह नूं अपने जीवन दे विच लै चुके हां, जे असीं सच्ची तौबा कीती हुई है, सच्ची बपतिस्मा लिया होया है, ते जे असीं उहदे नाल मर चुके हां, उहदे वर्गा अपना जीवन बतीत कर रहे हां, ते हुण असीं श्रापित नहीं हां। इस वचन के थले अंडरलाइन कर लेना, पढ़िए दे जी फिर दोबारा पढ़िए। मसीह ने सानू मुल लैके, मसीह ने सानू मुल लैके, मसीह ने सानू मुल लैके सरा दे श्राप तो, शरा दे श्राप तो छुड़ाया, इस करके जो उसने साडे लई, बस मसीह ने की कर दिता, श्रापां तो छुड़ा लिया। हाँ, क्योंकि यरीहो दे अंदर शहर नूं बनाउणा पुराने नेम दे अंदर मना सीगा, पर यीशु मसीह ने नवे नेम दे अंदर बरथलमई अन्ने नूं यरीहो दे विच ही चंगा कर दिता सी। उन्हें सारे श्राप तोड़ दिते। हालेलुया। सारे श्राप, सारे बोलिए, मैं हुण श्रापित नहीं हाँ, मैं हुण श्रापित नहीं हाँ, मैं तौबा करन दे करके, मैं तौबा करन दे करके, बपतिस्मा लैन दे करके, बपतिस्मा लैन दे करके, यीशु नाल जीवन बतीत करन दे करके, यीशु नाल जीवन बतीत करन दे करके मेरे सारे श्राप खत्म हो चुके हैं। मेरे सारे श्राप खत्म हो चुके हैं। सारे क्यों ना बोलिए, मेरे सारे श्राप खत्म हो चुके हैं। मेरे सारे श्राप, मेरे श्राप यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए है। मेरे श्राप यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। मैनू श्रापां तो छुड़ा लिया है। मैनू श्रापां तो छुड़ा लिया है यीशु। मैं श्रापित नहीं हाँ, मैं श्रापित नहीं हाँ, मैं यीशु मसीह का बेटा हाँ, मैं यीशु मसीह का बेटा हाँ। हालेलुया। खुदा ने सानू फ्री कर दिता है, पर
साढ़े श्राप खत्म किदां होए? बोलिए जी। यीशु मसीह नासरी सलीब ते साडे लई श्रापी बनया। हाँ, पुराने नेम दे अंदर शरापित इंसान जिहड़ा है ਉਹਦੀ सजा ਜਿਹੜੀ है कि ਉਹਨੂੰ रुख ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਲੀਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾपित ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, सारे शराबां नूं खत्म कर दिता और यीशु मसीह ने अपना बलिदान जिहड़ा है वो सलीब के ऊपर साडे सारियां वास्ते उसने दे दिता कि हुण असीं कोई भी श्रापित नहीं खां। साडे श्राप किन्ने लै ले? जो ना बोलिए मसीह ने कित्थे श्राप उन्हें ले? सलीब ते सलीब दे ऊपर उन्हें साढ़े सारे श्रापां नूं चुक लिया। हालेलुया, हालेलुया। सारे श्रापां नूं सलीब दे ऊपर चुक लिया ते सानू फ्री कर दिता है। जदों उत्पत्ति की किताब तो लैके जो असी मलाकी की किताब तक असी पढ़ते हाँ तो बहुत सारे श्राप जिहड़े है उन्होंने बारे असी पढ़ते हाँ, पर पुराने नेम के अंदर कला अब्राहम जिहड़ा सीगा परमेश्वर ने उन्होंने कहा सीगा ते उहदे बेटे नूं कहा सीगा कि जिहड़ा तैनूं श्राप देगा वो खुद ही श्रापिया जाएगा। पढ़िए उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय उसका 3रा वचन पढ़िए की लिखा। जे तैनू असी जो तैनू आशीष दिंदे हन, जो तैनू आशीष दिंदे हन, मैं उन्हां नू आशीष देंगा, मैं उन्हां नू आशीष देंगा। अते जो तैनू तुच्छ जानदा है, जो तैनू तुच्छ जानदा है, मैं उन्हों श्राप देंगा, मैं उन्हों श्राप दवांगा। ध्यान सुनिए, जिन्हों ने यीशु नू अपने जीवन दे विच लै लिया है, पवित्र आत्मा पाया हुआ है। ध्यान सुनिए, जिन्होंने तोबा की हुई है, बपतिस्मा लिया हुआ है, यूहन्ना 1:12 के अनुसार जिहड़े यीशु मसीह की संतान बन चुके हैं, जिहड़ा इंसान उन्होंने श्राप देगा परमेश्वर उन्होंने श्राप वापस दे देगा। श्राप के बदले आशीष देगा। की करेगा जी? जो ना बोलिए। मान लो कि मैनू कोई श्राप देगा ते वचन के अनुसार वो श्राप मैनू लगेगा नहीं, मेरा श्राप जिहड़ा है जिहड़ा मैनू दे रहा है उहदे वल वो श्राप जिहड़ा है वापस चला जाएगा, क्योंकि जिहदे ऊपर यीशु मसीह दा लहू लग्या होया है। ठीक है जी? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पुराने नेम के अंदर सारे श्राप पूरे होंदे हैं, पर नवे नेम के अंदर परमेश्वर हर एक श्राप नूं तोड़ दिंदे है, खत्म कर दिंदे है। जिन्हां दे उपर लहू लग जांदा श्राप खत्म हो जांदे है। जिहड़े अपने श्राप नूं मन के छड्ड दिंदे है, परमेश्वर उन्हां दे श्राप नूं खत्म कर दिंदे है। ते जिहड़ी गल मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि जेकर अज भी साडी जिंदगी दे अंदर कोई श्राप लग्या होया है ते अज सानूं प्रार्थना करन दी लोड़ है कि साडा श्राप जिहड़ा है वो टुट जाए। मैं अब्राहम दी गवाही तुहानूं दसी सी, ठीक है? आइए अपनी अखां नूं बंद करिए।
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ